दोस्तों आज Xiaomi ने चाइना में अपने एक लॉन्च इवेंट में दो नए लैपटॉप्स को लॉन्च कर दिया है और मैं आज आपसे अभी इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं और अपने ओपिनियंस शेयर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लैपटॉप्स में अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डिजाइन कैसा है, तो डिजाइन ऑलमोस्ट ऐसा है। आप बस ये एप्पल का लोगो हटा दीजिए। जो Xiaomi के लैपटॉप्स हैं वो कंफर्म एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एप्पल मैकबुक्स की तरह डिजाइंड हैं। अब देखिए, एप्पल का जो मैकबुक लाइनअप है वो लैपटॉप्स में एक तरीके से किंग है। अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, अगर हम बात करते हैं चॉइस ऑफ मटेरियल्स की, तो ऐसे में मैकबुक इंडस्ट्री में सबसे ऊपर आता है। और बाकी जितने भी विंडोज काउंटर पार्ट्स हैं, जैसे कि डेल है या HP है या लिनोवो है या सोनी वगैरह है, उन्होंने काफी कोशिश तो की है लेकिन फिर भी मैकबुक को मैच नहीं कर पाए हैं। अब ऐसे में Xiaomi ने अपने दो नए लैपटॉप्स लॉन्च कर दिए हैं, जिनका नाम है Mi Notebook Air 13.3 इंच के स्क्रीन के साथ में और Mi Notebook Air 12.5 इंच के स्क्रीन के साथ में। अब दोस्तों, ये दोनों जो लैपटॉप्स है ना, पर्सनली स्पीकिंग मुझे एप्पल मैकबुक से पसंद आते हैं। अगर मैं डिजाइन की बात करता हूं तो काफी स्लिम है, काफी लाइट वेट है और डिसेंट स्पेसिफिकेशन साथ में आते हैं। और Xiaomi ने कोशिश की है यहाँ पे इंडस्ट्री को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने की। और जैसा कि आप जानते हैं कि Xiaomi हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही बनाता है। अब ऐसे में लैपटॉप्स कैसे हैं, इनके लैपटॉप्स नहीं लैपटॉप्स, तो ऐसे में लैपटॉप्स कैसे हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, सबसे पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको मिलते हैं दो वेरिएंट्स। जो 13.3 इंच का स्क्रीन वाला आपको लैपटॉप मिलता है, वहां पे आपको मिलता है इंटेल का कोर i5-6200 प्रोसेसर। साथ में आपको मिलती है 8 GB की रैम और 256 GB की PCI बेस्ड स्टोरेज, जो कि एक फ्लैश स्टोरेज है। अब ऐसे में इसकी स्पीड बहुत ही फास्ट है और सेम टेक्निक है जैसे कि एप्पल यूज करता है अपनी मैकबुक्स में। उसके अलावा आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं। अगर आप Xiaomi को अपना एक कस्टम ऑर्डर देते हैं तो वो आपके लिए एक्सपैंड करके दूसरा एक पोर्ट है वहां पे आपको और एक्स्ट्रा फ्लैश स्टोरेज भी ऐड करके दे देंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक टाइप सी पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन जैक मिलता है जो कि कॉम्बी जैक है। उसके अलावा एक HDMI पोर्ट मिलता है और दो USB 3 बेस्ड नॉर्मल USB टाइप A वाले पोर्ट्स मिलते हैं। जो स्क्रीन है वो 13.3 इंचेस का एक फुल HD IPS डिस्प्ले है और बिल्कुल मैकबुक्स की तरह ही वहां पे आपको एंड टू एंड ग्लास मिलता है और जो बेजल्स है वो काफी थिन है। दिखने में ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा है। जो डिजाइन है वो आपको मिलता है कंप्लीटली यूनिबॉडी एल्यूमिनियम का डिजाइन। आपको सामने की तरफ एक बैकलिट कीपैड भी मिल जाता है जो कंप्लीटली मैकबुक की तरह ही दिखने में लगता है। डिजाइन बेसिकली मैकबुक जैसा, इसके अंदर कुछ शर्माने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बोलते हैं कि मैकबुक से इंस्पायर्ड तो कुछ गलत होगा, क्योंकि एक अच्छे डिवाइस को अगर आप थोड़ा सा और बेटर बना सकें अपना और डिजाइन डाल के, तो इसके अंदर कुछ नुकसान वाली बात नहीं है। सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है इस लैपटॉप की दोस्तों, वो है कि आपको इसके अंदर बहुत ही स्लिम फॉर्म फैक्टर के अंदर भी एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड मिलता है जो कि है एनवीडिया का GT 940MX। अब देखिए, ये ग्राफिक कार्ड इतना पावरफुल तो नहीं है लेकिन फिर भी एक नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की, जो इंटेल की आपको HD ग्राफिक्स मिलती हैं उनके कंपैरिजन में तो काफी अच्छा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको 9.5 घंटे यानी कि 9.5 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है, जिसको आप USB टाइप सी पोर्ट के थ्रू जो चार्जर आपको दिया गया, अगर आप चार्ज करते हैं बैटरी को तो केवल 30 मिनट में 50% तक चार्ज कर लेंगे। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि आप एक लैपटॉप की बैटरी में भी ऑलमोस्ट क्वालकॉम क्विक चार्ज वाली स्पीड देख सकते हैं और जो रिचार्जिंग है वो काफी फास्ट हो जाएगी। जो इस लैपटॉप की दोस्तों थिकनेस है वो है सिर्फ 14 मिलीमीटर। तो ये एप्पल के मैकबुक 13.3 से भी स्लिम है। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं फुटप्रिंट की, तो ऐसे में भी ये मैकबुक एयर 13.3 इंच जो एप्पल का है उससे थोड़ा छोटा है। अब ये जो लैपटॉप है, सब कुछ इसमें अच्छी बात है लेकिन मैक OS को तो रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, तो इसलिए चलेगा आपको विंडोज 10 के ऊपर। और जो प्राइस है वो है 4999 चाइनीज युआन, यानी कि करीब करीब 50,000 रुपए अगर मैं कन्वर्ट करता हूं इंडियन करेंसी में। इसके अलावा जो दूसरा लैपटॉप है दोस्तों, वो थोड़ा सा और स्लिम है। उसके अलावा वो जो लैपटॉप उसके अंदर वेट थोड़ा सा कम है। वहां पे आपको एक USB 3 पोर्ट जो है वो नहीं मिलता है, वहां पे आपको मिलता है HDMI USB टाइप सी चार्जिंग के लिए, 3.5mm का ऑडियो जैक और सिंगल USB 3 बेस्ड पोर्ट। जो स्क्रीन है वो घट जाता है और वो बन जाता है 12.5 इंच का एक फुल HD सेम IPS पैनल। उसके अलावा जो प्रोसेसर है वो भी वहां पे डाउनग्रेड हो जाता है और वहां पे आपको मिलता है इंटेल का कोर M3 प्रोसेसर। जो रैम है वो बन जाती है 4 GB और जो स्टोरेज है वो बन जाती है 128 GB। जो बैटरी लाइफ है वो बढ़ जाती है इस केस में और वहां पे आपको देखने को मिलता है 11.5 घंटे का बैटरी बैकअप लेबोरेटरी कंडीशंस में। जनरल आपको इतना नहीं मिलेगा, डेफिनेटली 2-3 घंटे कम मिलता है, लेकिन 7 से 8 घंटे का 9 घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिल जाएगा। उसके अलावा जो इस लैपटॉप की प्राइस है वो है 3499 चाइनीज युआन, यानी करीब करीब 35,000 इंडियन रुपीज। अब दोस्तों देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर हम बात करते हैं 50,000 का लैपटॉप,
तो आपको स्पेसिफिकेशंस की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जो मी नोटबुक एयर है 13.3 इंचेस का, उससे बेटर स्पेसिफिकेशंस वाला लैपटॉप लिनोवो या एसर या डेल वगैरह के अंदर मिल जाएगा। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, फिर अगर हम बात करते हैं यूनिबॉडी सॉलिड एल्यूमिनियम डिजाइन की, या अगर मैं आपसे बात करता हूं बैकलिट कीबोर्ड की या वो एज टू एज ग्लास की, तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा डेल, लिनोवो या एचपी या एसर में, स्पेशली 50,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे। इसी तरीके से 35,000 रुपए के अंदर अगर मैं आपसे बात करता हूं इन टर्म्स ऑफ रॉ स्पेसिफिकेशंस, तो आपको बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी वो जो डिजाइन है, वो जो स्लिम उसका प्रोफाइल है, वो जो उसका लाइट वेट आपको ओवरऑल मिलता है लैपटॉप देखने में, वो लैपटॉप कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कर सकती है। अब ऐसे में विंडोज की अगर हम बात करते हैं, विंडोज लैपटॉप्स में तो डिसेंट एक लैपटॉप्स को मिल जाते हैं। हालांकि रैम जो है वो DDR4 है, वो काफी अच्छी बात है। जो स्टोरेज है वो बहुत बहुत फास्ट है, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। डिजाइन काफी अच्छा है। लेकिन फिर अगर हम बात करते हैं Xiaomi के ब्रांड की, तो शायद जो लैपटॉप यूजर्स है वो एसर, डेल, लिनोवो में भरोसा कर सकते हैं, लेकिन Xiaomi पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब ऐसे में Xiaomi इस प्रोडक्ट को इंडिया में लॉन्च करेगा या नहीं करेगा, करेगा तो कब करेगा और किस प्राइस पे करेगा, ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा कि क्या बायर्स 50,000 रुपए या फिर 35,000 रुपए में एक Xiaomi का लैपटॉप खरीदना चाहेंगे। हालांकि अगर मैं होता और अगर मुझे एक विंडोज लैपटॉप लेना होता, हालांकि मैं विंडोज को इतना ज्यादा यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे मैक ही यूज करना होता है, लेकिन फिर भी अगर मेरी चॉइस में एक विंडोज लैपटॉप मुझे लेना होता, तो मेरे पास में सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं आज की डेट में जो मेरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं एक तरीके से। या तो मैं लेता माइक्रोसॉफ्ट का Surface Pro 4, और या फिर मैं लेता Xiaomi का Mi नोटबुक 13.3 इंचेस वाला जो है। अब ऐसे में आपको क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है, लेकिन ब्रांड जो है ना वो लैपटॉप्स में इतना एस्टेब्लिश नहीं है। आप मुझे बताइए आपके क्या इस बारे में सुझाव हैं, क्या इस बारे में सवाल हैं, या अगर आप होते तो क्या आप 35,000 रुपए में या 50,000 रुपए में Xiaomi का ये Mi नोटबुक एयर लैपटॉप खरीदते, और क्या आप चाहते हैं कि ये इंडिया में आए, और अगर आएगा तो क्या आप इसे खरीदेंगे? दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो Xiaomi Mi नोटबुक एयर के बारे में आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो आप टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेके आता रहता हूं। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।